ठीक, पहली योजना लिखो गांव की बेटी योजना। हाँ, महिलाओं से संबंधित है। मध्य प्रदेश जितनी भी योजना है महिलाओं से संबंधित है। और ये क्लास मान के चलो कि रैपिड शॉर्ट है, मतलब इसको पढ़ना है और सीधा रटंत विद्या मारना है, क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज बताने की नहीं है कि इसमें अपन बैठ के बढ़िया बातचीत करें, है ना। तो ये रैपिड शॉर्ट मान के चलो कि ये योजनाएं जो हैं सिर्फ डायरेक्ट डेट से संबंधित हैं, डेट और राशि से संबंधित हैं। और कंफर्म है कि 2 ये क्वेश्चंस कंफर्म आएंगे। जो 58 योजनाएं करवाऊंगा मैं, मध्य प्रदेश की योजनाएं करवाऊंगा, उनमें कंफर्म 2 क्वेश्चंस पेपर में आएंगे। हाँ, वो तो मैं करवा रहा हूँ। ठीक, पहली योजना का नाम लिखो गांव की बेटी योजना। गांव की बेटी योजना किस किस ने लाभ लिया है? किसी ने लाभ नहीं लिया? मतलब कॉलेज किसी ने, कॉलेज में कोई गया ही नहीं है? आफ्टर 12th। हाँ, नहीं, उसका रीजन ये है कि वो एक क्लियरेंस आता ही नहीं है सामने। ठीक, या तो आपके खाते में 5,000 रुपये पहली किस्त में आएंगे, ठीक, उस योजना के तहत आफ्टर 12 जब आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे कॉलेज में तो 5,000 रुपये की राशि एक किस्त में दी जाएगी, या फिर 500 रुपये प्रत्येक माह के हिसाब से 10 माह तक आपके खाते में 500 रुपये आएंगे। उससे स्कॉलरशिप का तो कोई बेस था ही नहीं, वो तो एक अलग ही है पूरा। जो आदिम जाति कल्याण विभाग वाली योजना के तहत आपको स्कॉलरशिप दी जाती है ओबीसी एससी एसटी को, ठीक, वो योजना का तो क्राइटेरिया अलग ही है। उसमें अगर ऐसा, तो फिर वो ये भी बोल सकते हैं कि आप इतनी योजनाओं का फायदा ले रहे हो, आपको स्कॉलरशिप भी नहीं मिलेगी बच्चियों को। गांव की बेटी योजना का शुरुआती इसलिए की गई थी कि आफ्टर 12th जो बच्चियां कॉलेज जाने में असमर्थ हैं तो उनको आने जाने के लिए जो भत्ता दिया जाता है, तो 500 रुपये प्रत्येक माह के हिसाब से 10 माह के लिए उनको भत्ता दिया गया। ऐसे तो फिर मोबाइल भी नहीं मिला होगा, सेकेंड ईयर में मोबाइल प्रदान किया जाता है। हाँ, मोबाइल तो नहीं मिला। अब उसका एक रीजन है ना, उसका रीजन है अगर हम रेगुलर कॉलेज जाएं तो समझ में आए हैं। अब पेपर आ गए, अपने पास एक बढ़िया मैसेज ग्रुप तो बना ही रहता है, उसमें टाइम टेबल तो गिर ही जाता है, और गए अपन विक्टोरिया 2020 खरीदी कि चलो 20% में तो खेल खत्म। अगर रेगुलर कॉलेज करते हैं ना तो इस चीज का फायदा दिखता है, क्योंकि जब हम कॉलेज ही नहीं जा रहे तो पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। कौन KRG में परमानेंट बैठते हैं? लावा मिला था? नहीं मिला। नहीं मिला? नहीं मिला। पता नहीं कैसे क्या कर रहा है, मैं तो प्रोफेसर हूँ, मुझे तो पता है कि बैठते हैं। सब लोगों को नहीं मिली, कुछ लोगों को मिली थी, कुछ को नहीं मिली थी सर, ऐसा हुआ था। एक तो देखो मैं बताऊं क्या है कि थोड़ा क्राइटेरिया वैसा बन जाता है कि जिसकी अटेंडेंस हो पूरी, तो अब जिसकी अटेंडेंस ही नहीं है वो तुझे कहती है कि रहने तो मोबाइल मिल गया, कौन आएगा बार बार, ये भी चलता है। ठीक, और कुछ क्राइटेरिया में ऐसे हैं कि 100 आए 50 बट गए, बस ये चीजें भी हो जाती हैं, ये तो अपन सीधा सीधा कहेंगे। लेकिन ये है कि सेकंड ईयर में मोबाइल दिया जाता है, ये कंफर्म है। ठीक, क्योंकि सेकंड ईयर में MP में मोबाइल दिए जाते हैं, यूपी में टैबलेट बांटी जाती हैं, और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में लैपटॉप के लिए 25,000 रुपये दिए जाते हैं। वो 25,000 आफ्टर 12th मेधावी छात्र वाली है, वो तो मेधावी है, उससे कोई क्राइटेरिया है ही नहीं उसका। ठीक, अगर आप मेधावी का भी लाभ प्राप्त करते हैं ना, मेधावी के लाभ प्राप्त करने के बावजूद भी आपको गांव की बेटी योजना का लाभ प्रदान किया जाता है। शुरुआत कब हुई? 2005। शुरुआत कब हुई? 2005। ठीक,
ट्वेल्थ क्लास, अब सुनो, ट्वेल्थ क्लास फर्स्ट डिवीजन से, ट्वेल्थ क्लास फर्स्ट डिवीजन से पास होने पर कॉलेज के लिए 500 रुपये पर मंथ, कितने मंथ के लिए? 10 मंथ, महीने के लिए, या 5,000 रुपये, 5,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। कोई डाउट? मिनिमम परसेंट क्राइटेरिया क्या है? फाइनल बताओ, मिनिमम परसेंट क्राइटेरिया क्या रहता है? फर्स्ट डिवीजन क्या कहलाता है? 60%। 60% से कौन कौन एग्री है? हाथ उठाओ। 60% से, मैं टोटल का कह रहा हूं, टोटल में से आपकी 60% आ रही है। कौन है कंफर्म के 60% पे फर्स्ट डिवीजन होती है? हाथ उठाएं। और कौन उठा? आप लोग उठा। और ठीक, और डिग्री आई है कभी? डिग्री आई है कभी? ये सेकंड डिवीजन होती है और 60.01% से अगर आप आगे बढ़ते हैं जब आती है फर्स्ट डिवीजन। हाँ, नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, 60% से 60 देखो क्राइटेरिया क्या आया, बात सुनिए पहले, कोलगेट का प्रचार नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है? बात सुनो पहले कि मैंने क्या कहा, 60% अगर फिक्स भी है तो भी वो सेकंड डिवीजन मानी जाती है। 60.01% भी अगर होती है तो वो फर्स्ट डिवीजन में जाती है। ठीक, सेकंड डिवीजन मानी जाती है, क्योंकि मेरी खुद बीए में 60% फिक्स है। डिग्री जब आई तो सेकंड डिवीजन की ही आई है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से। ठीक है, मैं क्या कहूँ, मैं भी पहले यही सोचता था कि 60% पे मतलब फर्स्ट डिवीजन हो गई है, लेकिन 60.01% से ही फर्स्ट डिवीजन लागू होती है। फर्स्ट डिवीजन ही रहेगी वो। 60.01 से अगर आप आगे हो ऑलवेज फर्स्ट डिवीजन हो। ठीक, और 45.01 से आगे हो और 60 तक हो तो वो सेकंड डिवीजन है। समझ गए? मतलब पॉइंट से ही है ना, मतलब 60 से थोड़ा आगे। ठीक, तो अब मिनिमम क्राइटेरिया क्या है? अब क्वेश्चन में आएगा, क्वेश्चन में क्या है आपके पास? क्वेश्चन आएगा, एक तो 60% आएगा, एक 59.99 भी आ सकता है, एक 60.01% आएगा और एक आएगा 60 एप्रोक्स। ये 4 ऑप्शन है। ठीक, ए, बी, सी और डी। ठीक, अब आपके पास ऑप्शन ये है, ए, बी का बी, सी का ए एंड बी और डी का सी एंड डी। बताओ आंसर, लमसम आसपास हैं? बताओ कौन सा आंसर सही है? डी, क्योंकि अगर आप अपने मैथमेटिक थ्योरम पढ़ी होगी तो 60.4 वाले को भी अगर हम लमसम में लिखते हैं तो वो भी 60% के क्राइटेरिया में आता है। ठीक, तो एप्रोक्स मतलब या तो इससे आगे ही रहेगा। ठीक, क्योंकि हमेशा जब लिखते हैं एप्रोक्स में आंसर तो मतलब ये मान के चलते कि 60 तो है, थोड़ा उसके आगे बढ़ के।
आ गया समझ में? डाउट क्लियर है? गांव की बेटी योजना कब शुरुआत हुई? 2005। ICDS 1975। प्रधानमंत्री माता वंदना योजना, प्रधानमंत्री माता वंदना योजना में राशि दी जाती है 5,000 रुपए। प्रधानमंत्री माता वंदना योजना के रजिस्टर्ड महिला को 6 माह पूर्व कितने रुपए की राशि प्रदान की जाएगी? कितनी? कंफर्म हो 2000 से? वो अभी भी डाउट में चली गई। 2000 रुपए ही राशि है। 6 माह के बाद उसका रजिस्ट्रेशन क्या करते हैं, उसको फिर सब पूरी जांच करवाई जाती है, जब उसको 2000 रुपए देते हैं। तो मैंने क्या कहा, 6 माह के पूर्व, रजिस्ट्रेट के बाद 6 माह के पूर्व, पहले तो 6 माह के पहले तो उसको 2000 रुपए की राशि मिली ना। इतना कंफ्यूज क्यों रहते हो, समझ में नहीं आता। मैं कंफ्यूज कर रहा हूं, मैं तो क्वेश्चन पूछ रहा हूं सीधा सीधा। सुकन्या समृद्धि योजना के खाते सभी बैंकों में खोले जाते हैं? वाणिज्य बैंक और डाकघरों में। मतलब पढ़ रहे हो, सो नहीं रहे। ठीक, क्लियर है गांव की बेटी योजना? ठीक, योजना खत्म। ये देखो कब की है, 2005 की है, तो सरकार वही लगा लो, कांग्रेस सरकार थी। ठीक, इसमें कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं रखते कि किसने चालू की है। मध्य प्रदेश सरकार की है, मतलब ये क्लियर है कि हमें राज्य सरकार की योजनाएं हैं और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई हैं। हाँ ठीक, अब दूसरी लिखो, स्वामी विवेकानंद कैरियर योजना। जो भी बेरोजगार युवा हैं उनको करियर के प्रति मार्गदर्शन देने के लिए, ठीक है, तो इसमें लिखो बेरोजगार को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए। शुरुआत लिखो 2005। शुरुआत कब हुई? 2005। क्या है इसमें? जो भी बेरोजगार युवा हैं। अब इसमें मैंने एक वर्ड लिख के छोड़ दिया है, बेरोजगार को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए। अगर हिंट लिखना है तो यहां पे लिख लो युवा। फिर बाद में क्वेश्चन में कहोगे कि सर आपने तो बोला था बेरोजगारों के लिए। 40 साल के बाद का भी आदमी बेरोजगार भी कहलाता है जब मान लो नौकरी नहीं करता। लेकिन बेरोजगार कौन? युवा। युवा में कौन आते हैं? युवा नहीं, युवक युवती होती है, वो युवा नहीं, वो अलग होता है। युवा युवती। टेस्ट खतरनाक था क्या बाल विकास का? नहीं, मुझे तो यही समझ में आ रहा है। क्या क्वेश्चन था? वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, पर्यावरण, आहार, स्वास्थ्य। कौन है जी? लक्ष्मी। ठीक, तो युवा का तात्पर्य है 18 वर्ष से लेके 32 वर्ष तक। 32 वर्ष तक लेते हैं, इसलिए मैक्सिमम आपने देखा होगा कि मैक्सिमम पेपर की ओवर एज जो रखते हैं वो 32 साल तक रखते हैं। ऐसे युवा अगर मान लो कहें, अगर भाषण वालों की कहें तो भाषण में युवा होते हैं 45 साल तक के।
जो अब नेताओं के भाषण सुनते हैं ना, उसमें तो युवा होते हैं 45 साल के, वो भी युवा कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि जब कुछ नहीं मिला तो हमने लाल गमछा बांधा और चल दो भाई रैली में, तो वो सब युवा ही तो कहला रहे हैं। लेकिन मैन अगर बेसिक देखा जाए तो युवा कहलाते हैं 18 से 32 साल के व्यक्ति। ठीक, तो इसमें क्या है, बेरोजगार युवा को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए स्वामी विवेकानंद करियर योजना शुरुआत की गई। इसके तहत कॉलेज में और स्कूलों में कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम चलाया जाता है। ठीक, अब ये मान के चलो कि बहुत से लोग नहीं करवाते, लेकिन अगर अब देखा जाए तो प्राइवेट स्कूल्स में कैरियर काउंसलिंग करवाने लगे हैं। ठीक, तो कैरियर काउंसलिंग में क्या किया जाता है, ऐसे ही आप लोग बैठे रहते हैं, सब बच्चे बैठे रहते हैं, तो एक एक बच्चे से मतलब नॉर्मल एक, अगर मैं देखूं तो प्रतिदर्श के रूप में, सैंपलिंग के रूप में देखा जाता है कि बच्चे से पूछा जाता है कि आखिर आप करना क्या चाहते हैं। तो एक तो उनको पूरा आफ्टर 12th क्या करना है, ऐसे साइंस का बच्चा है, बायोलॉजी का, वो क्या करना चाहता है तो उसको पूरे करियर बताए जाते हैं उसमें, ठीक, चार्ट के माध्यम से। और अगर हम कॉलेज में पहुंच जाते हैं तो BBA MBA वगैरह करने वाले बच्चों को भी करियर काउंसलिंग की जाती है। क्यों? या फिर मैं कहूँ कि जो ट्रेनिंग प्रदान की जाती है वो भी हमारे किस्म के माध्यम से आती है, कैरियर काउंसलिंग के माध्यम से आती है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में हमेशा करियर काउंसलिंग ही की जाती है। ठीक, तो क्या कहा मैंने, स्वामी विवेकानंद कैरियर योजना कब, 2005। ठीक, तीसरी योजना लिखो, मतलब क्या चाहते हो, मतलब रोज आऊं और सत्संग जैसे भाषण देते फिरूं एक योजना पे? कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना, शुरुआत लिखो 2006, शुरुआत लिखो 2006। अनुसूचित जनजाति जाति और अनुसूचित जनजाति, इनकी जो कन्याएं हैं उनको 6th क्लास, 9th क्लास और 11th क्लास, है ना, 6th 9th और 11th में 500, 1000 और 3000। आर्थिक प्रोत्साहन, आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाता है। किस किस को मिल रहा है? 6th 9th और 11th क्लास में पढ़ने वाली अनुसूचित जाति जनजाति की बालिकाओं के लिए कक्षा 6 में कितना, 500 रुपये, 9th में 1000 रुपये और 11th में 3000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। लिख लिया, आगे बढ़ो। एकलव्य शिक्षा विकास योजना, जब से डिस्प्ले बोर्ड पे लिखने की आदत पड़ी, जब से व्हाइट बोर्ड की आदत खराब हो गई। आज सुबह बच्चा कह रहा है कि सर आपकी राइटिंग कैसी हो रही है, सर बुखार आ रहा है क्या आपको?
अब उस पर लिखना ही नहीं आ रहा सही तरीके से। कब शुरुआत हुई? 2010। कब शुरुआत हुई? 2010। अब किसके लिए होगी एकलव्य शिक्षा विकास योजना? अगर ये पढ़ा हुआ, इसका तो क्राइटेरिया भी बहुत खतरनाक तरीके से चला था, इसका तो न्यूज़पेपर में ही बहुत चला था। अपने मुरैना से रिलेटेड, मुरैना और शिवपुरी से रिलेटेड है। हाँ, जनजातियों के लिए था, ये तो क्लियर है। बताओ, मतलब न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ते क्या? रील्स देखते हो इंस्टाग्राम पे? तो उसमें भी कुछ चैनल ऐसे आते हैं जो आपको डेली अपडेट करते हैं, तो उनको भी देखा करो थोड़ी बहुत, ठीक है। तेंदुपत्ता और बीड़ी उद्योग वाले, है ना? तेंदुपत्ता और बीड़ी उद्योग में जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं ना, जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, उनके बच्चे के लिए 9th 10th 11th 12th, 9th 10th 11th और 12th, 9th और 10th में मिलते हैं उनको 12,000 रुपये, 11th 12th में 15,000 रुपये। 11th 12th में कितने? 15,000 रुपये। बीए करने वाले को 20,000 रुपये। अगर 12th के बाद वो बीए करते हैं तो 20,000 रुपये, और अगर बीई करते हैं 50,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर योजनाएं तो ऐसे उड़ा रहे हैं जैसे जियो के नेटवर्क, कब चले जाएं पता ही नहीं चलेगा। इन योजनाओं में ऐसे क्वेश्चन बनेंगे कि आप भी कहोगे कि सर क्वेश्चन पढ़ाए तो थे लेकिन आए नहीं। अब आप देखना, अब सब योजनाओं में आ रही है राशि, ठीक, क्लासेस भी आ रही हैं, ठीक। अब कंफ्यूजन किस में रहेगा कि किस में हमें 2,000 मिले थे, किस में 15 मिल रहे हैं और किस में 12 मिले। अब ये रहेगा, देखना देखना, जब भी मैंने कहा रटने की चीज है पूरी, ठीक। तो कॉलेज में कितने दिए उनको? अगर बीए करता है तो 20,000 रुपये, अगर बीई करता है तो 50,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। 9th 10th में 12,000 और 11th 12th में कितने? 15,000 रुपये दिए जाते हैं। मतलब नॉर्मल कोर्स, अगर मतलब प्रोफेशनल कोर्स करते हैं तो 50,000 रुपये, वैसे बीई लिखा रहता है उसमें। अगर प्रोफेशनल कोर्स करते हैं, कोई टेक्निकल कोर्स करते हैं तो 50,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है, और नॉर्मल कोर्स करते हैं तो वो तो 20,000 रुपये राशि मिलती है, ठीक है। पांचवी योजना लिखो, पांचवी है ना, विक्रमादित्य निःशुल्क शिक्षा योजना। योजना शुरू हुई 2009, शुरू कब हुई? 2009 में। बालक बालिकाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। 2009 में शुरुआत हुई और 2010 में बंद हो गई थी। सभी के लिए, नहीं, जाति जन सभी के लिए, ठीक है।
5 योजनाएं हो गई। ठीक, अगली लिखो प्रतिभा किरण योजना। प्रतिभा किरण योजना 2009 कब शुरुआत हुई? 2009 में। कहां पर? शहरी क्षेत्रों में। कहां पर शुरुआत हुई? शहरी क्षेत्रों में। शहरी क्षेत्रों में प्रारंभ हुई। ठीक, 12th या कॉलेज में 500 रुपये प्रत्येक माह। आफ्टर 12th के बाद अगर हम कॉलेज करते हैं तो 500 रुपये पर मंथ, है ना? 500 रुपये पर मंथ। कब तक? 10 महीने तक। कब तक दिया जा रहा है? 10 महीने तक। और तकनीकी या मेडिकल या टेक्निकल प्लस मेडिकल, अगर तकनीकी या मेडिकल कोर्स करते हैं तो 750 रुपये प्रत्येक माह पर मंथ दिए जाते हैं। कितने मंथ तक? 10। किनको दिए जाएंगे? शहरी क्षेत्रों में दिए जाएंगे। किसको? केवल किसको? बालिकाओं के लिए, है ना? केवल बालिकाओं के लिए। ठीक, मेडिकल, तकनीकी और चिकित्सीय अगर कोई कोर्स करता है तो उसको 750 रुपये प्रत्येक माह दिया जाता है। वो ये गांव की बेटी योजना, जैसे रूरल क्षेत्र में थी गांव की बेटी योजना, ग्रामीण क्षेत्रों में, ऐसे ही यहाँ पर क्या कर दिए? शहरी क्षेत्रों में कौन सी रख दी उन्होंने? प्रतिभा किरण योजना। और बेसिकली अगर देखा जाए तो इसका प्रॉफिट जहां तक दिया जाता है ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग की लड़कियों के लिए। हमेशा जितनी भी योजना है, जनरल को उसका मिलता है प्रतिभा किरण का? प्रतिभा किरण का नहीं मिलता। मिलता है। ठीक, देखते हैं। तो फिर सुदामा शिष्यवृत्ति में किसको मिलता है? हाँ, चलो लिखो अगली योजना। सुदामा शिष्यवृत्ति योजना कब शुरू की गई? 2009 में। कब शुरुआत की गई? 2009 में। और जो भी जनरल वर्ग की बालिकाओं के लिए ही है, अभी बता रहा हूं, बालक के लिए नहीं है। ठीक, जो भी जनरल वर्ग की बालिकाएं हैं उनके लिए 500 रुपये प्रत्येक माह। कितने दिन के लिए? 10 महीने के लिए। कितने महीने के लिए? 10 महीने के लिए। कितनी हो गई? 7 हो गई। ठीक है, 8 भी लिखो। आज लक्ष्मी जी बोल रही होंगी कि आज सर पता नहीं क्या कर रहे हैं, आज तो लिखाते ही लिखाते जा रहे हैं, प्रवचन नहीं दे रहे। किसका अमाउंट? 500 रुपये।
10 महीने के लिए। 8वीं लिखो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी छात्रवृत्ति योजना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी छात्रवृत्ति योजना 2010। 2010 में 12th क्लास में 80% से अधिक लाने पर 80% से अधिक लाने पर छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। अब इसमें राशि का कोई फिगर नहीं दिया गया है। नहीं नहीं, ये सबके लिए। ठीक, 12th क्लास में 80% लाने पर छात्रवृत्ति प्रदान, इसमें दोनों आएंगे, है ना, आफ्टर 12th। क्योंकि इसमें अभी एक क्वेश्चन पूछा भी गया है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है, तो पुलिस में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक, तो वो क्वेश्चन डिलीट भी कर दिया गया है क्योंकि उसकी राशि का कोई विवरण उसमें नहीं है कि कितनी राशि छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान की जाएगी। और जब से ये मेधावी छात्रा वाली योजना आई है, जब से इसकी राशि तो आना ही बंद हो गई। जब से मेधावी वाली योजना आई है, हाँ, अब वो 70% से जिसकी ज़्यादा है उसको 25,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं लैपटॉप के लिए। नहीं सर, वो एजुकेशन फ्री है, जो 1 रुपये लगता है उसका। अच्छा, और लैपटॉप के पैसे नहीं, लैपटॉप के पैसे तो मिले हैं, लेकिन जो एडमिशन हुआ था ना उसमें भी मतलब मेधावी छात्र योजना का सीधा सीधा है 12th क्लास में अगर आप एमपी बोर्ड से हैं, अगर आप एमपी बोर्ड से हैं तो 70% अधिक लाने। पहले था स्टार्टिंग में क्राइटेरिया 75 से, पहले 75 था, 85 था सीबीएसई का। नहीं, जब 2017 में मैंने किया था तब 85 था। अरे नहीं, 70 में तो 70 के ऊपर 2017 में 70 के ऊपर था, 75% था एमपी बोर्ड के लिए। सीबीएसई के लिए 85% था। 85% से अधिक लाएंगे तो आपको सीबीएसई बोर्ड जो मध्य प्रदेश में स्थापित स्कूलों में चलाए जा रहे हैं तो उसके माध्यम से आपको स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। लेकिन अगर इसमें सीधा सीधा है कि 25,000 रुपये आते हैं लैपटॉप के लिए, ठीक, मेधावी छात्र की योजना के तहत ही, और कॉलेज एडमिशन आपका फ्री रहता है। भले आप मेडिकल करें, टेक्निकल करें या कोई से भी एडमिशन करें, जब तक आप पढ़ना चाहते हैं जब तक आपको फ्री सुविधा प्रदान की जाएगी। ठीक है, नवी योजना लिखो आकांक्षा योजना। आकांक्षा योजना शुरुआत हुई कब, कब हुई? हे भगवान, 2018। ये तो प्रेजेंट की योजना है तो कम से कम देखते चलो। 2018। वर्ग कौन सा है? एसटी। वर्ग कौन सा है? एसटी। ठीक, अगर देखा जाए तो किसके अंतर्गत शुरू की गई? आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत। आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत शुरुआत की गई। ठीक, सरकारी नौकरी तैयारी करने के लिए केवल एमपीपीएससी की तैयारी करवाई जाती है। ठीक, हाँ, ठीक है, सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए।
कोई जैन है यहाँ पे, जैन है कोई, उनके लिए जैन योजना चलती है। अगर जो भी बालिका फर्स्ट अटेम्प्ट में या बालक या बालिका जैन धर्म के हैं, बालक या बालिका फर्स्ट अटेम्प्ट में प्री क्वालिफाइड करते हैं तो उनको मेंस की फ्री तैयारी करवाई जाती है उन्हीं के इंस्टीट्यूट के द्वारा। ठीक, ऐसे ही आकांक्षा योजना है जिसके माध्यम से एसटी वर्ग के बालक बालिकाओं के लिए, ठीक, योजना चलती है। उसमें एमपीपीएससी का तैयारी की जाती है मेंस की। ठीक, ये फ्री तैयारी होती है, कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रदान किया जाता है मैंने, ठीक है। और उसका अगर बेसिकली देखा जाए तो टेंडर टाइप का होता है उसका, कि ऐसे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट उसके टेंडर लेते हैं तो वही उसके माध्यम से फ्री कोचिंग करवाते हैं। अब तो टेंडर आने लगे हैं कॉलेजों में। अब ये देखा जाए तो ग्वालियर में विक्रांत यूनिवर्सिटी है, उसके माध्यम से ये टेंडर लिया जाता है। तो विक्रांत यूनिवर्सिटी के माध्यम से ये एसटी वर्ग के बालक बालिकाओं के लिए, अब एससी भी कर दिया उसमें, एससी एसटी दोनों कर दिया है, लेकिन फर्स्ट 25,000 रुपये मिलते हैं। ठीक, ओबीसी में भी 25,000 रुपये मिलते हैं, एससी में भी 25,000 और एसटी में 25,000। ठीक, ये तो मिलते हैं वो तो। ठीक, आकांक्षा योजना क्लियर है। एक और लिखो, स्मार्टफोन वितरण योजना। योजना कब शुरू की गई? 2017 से। कब शुरू की गई? 2017 से। और किसके लिए है? ऑल ऑफ दी है वो, सभी वर्ग के लिए, सभी वर्ग के लिए प्रदान की जाती है स्मार्टफोन वितरण योजना। कितनी हो गई? 10 हो गई। इसी तरीके से मध्य प्रदेश की 58 योजनाएं होंगी। मतलब इसमें ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ, इसका डीप इसलिए पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ रही है क्योंकि उसके नाम से ही योजना का पता चल जाता है और इतने डीप क्वेश्चन आया ही नहीं है अभी तक, है इतना डीप क्वेश्चन आया नहीं है। खैर मैं ये नहीं कह रहा कि पर्यवेक्षक वाले पेपर्स में और पेपर्स में भी अगर देखे गए तो सीधा सीधा पूछा गया है। तो फिर अब जो चीज़ मान लो हम ये कह रहे हैं कि अगर मान लो जो चीज़ डीप आई नहीं रही तो उस चीज़ को डीप जानने से क्या फ़ायदा। ठीक, 2 दिन में, ये 2-3 दिन में मध्य प्रदेश की योजनाएं होंगी। पर डे की 10-10 योजनाएं भी टारगेट करेंगे तो आराम से याद भी हो जाएंगी। कराने के लिए तो मैं अभी करा दूँ और पढ़ा दूँ बताओ, है, लेकिन ये है कि धीरे धीरे याद भी हो जाएंगी। तो कम से कम ये है कि रिक्वेस्ट ये है कि याद करते रहना, नहीं पता चले कि मध्य प्रदेश की योजनाएं तो याद हो गई, महिला बाल विकास विभाग की योजनाएं गायब हो गई। वहाँ आगे पाठ और पीछे सपाट जैसा काम मत करना। इनको थोड़ा, सब लोगों ने लिख रखी है, अगर मैं पूछूं तो आपने लिख ली पूरी? ठीक है। मैं आज इसलिए पूछा था मैं कि आज मंडे की ये ना गलती, सर कल तक मैं कंप्लीट कर दूंगी। आपके पास पूरी लिखी हुई है? आपने नहीं लिखी तो ले लेना, ठीक है। आपके पास भी नहीं है, कंप्लीट है, आपके पास भी नहीं है। ग्रुप में कौन कौन जुड़ा है? सब लोग जुड़े हैं? सभी लोग जुड़े हैं? ठीक, जो लोग जुड़े हैं एक काम करना, इसकी पीडीएफ बना के एक बार जितनी भी आज तक की योजनाएं हुई हैं, किसी को रजिस्टर देने की जरूरत नहीं है, जितनी भी योजना हुई है उसकी पीडीएफ बना के एक बार ग्रुप में अपलोड कर देना, देख लेंगे सब लोग, ठीक है। तो इससे है कि सब लोगों के पास योजनाएं पहुंच जाएंगी, फिर ये नहीं कहेगा कोई कि सर मैं अब किस में से पढ़ूं। ग्रुप में ऐड कर देना ना, अभी कर देना। तो वो योजना थोड़ा ये है कि फोकस इसलिए रख रहा है योजनाओं पे कि थोड़ा अच्छी तरीके से होती चली जाएंगी, सही तरीके से। हाँ, तो क्या है कि एक बार पीछे की योजना है, आप लोग एक काम करना, आज पीडीएफ डल जाएगी ग्रुप में, नंबर जुड़वा देना, ठीक है। जिसको चाहिए तो नंबर जुड़वा देना ग्रुप में,
उससे ये हो जाएगा आपको प्रॉफिट के योजनाओं के आज चार्ट पहुंच जाएंगे। तो एक बार आप रिवीजन करके आना पूरा, क्योंकि मैं कभी भी कह रहा हूँ कि 2-3 दिन 5 दिन टेस्ट हो जाएगा। हाँ, और ये बात आपको पता है मैंने क्या कहा था, ये तो क्लियर पता है क्या कहा था, जिसके 50 में से 40 नंबर से नीचे आएंगे उनके लिए आगे बेंच डल जाएंगी 2, वो यहीं पे बैठेंगे, फिर पीछे भागने की किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा उसको ध्यान देना।